तो शी हल्क के रिलीज होने से पहले मार्वल ने हमें बहुत सारे कैमियोज का वादा किया था और इसका तीसरा एपिसोड जिसका नाम है द पीपल वर्सेस एमिल ब्लॉन्स्की उस बात को सीरियसली अप्लाई करता है। एबॉमिनेशन एक बार फिर से सुप्रीम वॉन्ग का रिटर्न और मेगन थी स्टैलियन की एमसीयू में एंट्री, इस बार ये सब मिलेगा। तो ये एपिसोड पिछले हफ्ते के एपिसोड से कंटिन्यू होता है जहां एमिल ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकालने वाले फुटेज लीक हो गए हैं और पूरा दिन न्यूज में चल रहे हैं। अब ये सब देखते हुए भी जेनिफर उसे पैरोल दिलाने की कोशिश कर रही है। वो जेल में उससे मिलने भी जाती है, लेकिन ब्लॉन्स्की के पास एक लॉजिक है। वो बताता है कि वॉन्ग ने उसे उसकी मर्जी के खिलाफ जेल से निकाला क्योंकि वॉन्ग को अपनी लड़ाई की प्रैक्टिस करनी थी। तो उसे पैरोल दिलाने के लिए अब जेनिफर वॉन्ग का पता लगाती है अपनी फ्रेंड की हेल्प से। वो उसे ढूंढती है और उसे एमिल ब्लॉन्स्की के सपोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार कर लेती है और यहीं पे हमें देखने मिलता है वॉन्ग का कैमियो। इसके बाद केस की सुनवाई होती है जहां वॉन्ग भी गवाही देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जजेस को यकीन दिलाने के लिए एमिल ब्लॉन्स्की एबॉमिनेशन का रूप ले लेता है, जिससे सब के सब डर जाते हैं। लेकिन इस विनाशकारी रूप को देखने के बाद भी जजेस ब्लॉन्स्की को पैरोल दे देते हैं, मगर कुछ शर्तों के साथ। अब शर्तें क्या है ये जानने के लिए तो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा, सब कुछ तो बताऊंगा नहीं भाई। इसके अलावा एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए और मेगन थी स्टैलियन की एंट्री के लिए इसमें एक सस्ता सा सब प्लॉट डाला गया है जो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे, इसलिए उसे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी तो मेन खेला होना बाकी है बाबू, जिससे आगे के एडवेंचर्स का पता चलेगा। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि काम से वापस लौटते समय जेनिफर पर एक गैंग हमला कर देता है जो मेनली उसका खून का सैंपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेनिफर सबसे पहले तो शी हल्क बनके उनकी खूब कुटाई करती है, जो एक काफी मजेदार सीक्वेंस लगता है। अब इतनी सुताई खाने के बाद भी वो डिस्कस करते हैं कि अगर वो खून नहीं ले गए तो उनका बॉस पगला जाएगा। यहीं पे हमें एक बड़ा रेफरेंस मिलता है रेकलिंग गैंग का। साथ ही ये भी पता चलता है कि फर्स्ट एपिसोड में ब्रूस बैनर ने जो कहा था वो सच ना हो जाए, और शायद वो हो भी जाएगा, क्योंकि वो गुंडे खून लेने के इंजेक्शन के साथ ही कुछ ऐसे हथियार भी लाए थे जो हमें थंडर बोल्ट से कनेक्ट करवाते हैं। मतलब समझ रहे हो आप, आगे के एपिसोड्स में ये लोग पक्के में शी हल्क का खून ले लेंगे और उससे बनेगा एक रेड हल्क। इसके अलावा आप ब्रूस बैनर को भी साकार जाते हुए देख ही चुके हो पिछले एपिसोड में। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हल्क की पूरी संभावना है भाई साहब। अब बात करें इस एपिसोड के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यहाँ पे वॉन्ग का कैमियो सबसे मजेदार एलिमेंट रहा। साथ ही उनको जब जॉब प्रोफाइल देखकर जेनिफर की फ्रेंड ढूंढती है, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट था। इसके अलावा फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाले सीन्स भी अब हर एपिसोड में और बढ़िया और मस्त होते जा रहे हैं, जिन्हें देख के आपको पक्का हंसी तो जरूर आएगी। बट मुझे मेगन थी स्टैलियन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो सब प्लॉट लिया गया वो बहुत बोरिंग लगा। इसके अलावा कुछ एक सीन्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको आगे के मार्वल प्रोजेक्ट्स के भर के रेफरेंस मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जाते जाते एक बात और, इसका पोस्ट क्रेडिट तो भैया मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको शी हल्क के डांसिंग टैलेंट का भी पता चलने वाला है कि वो कितनी जबरदस्त डांसर है। तो ओवरऑल ये वाला शी हल्क का एपिसोड राइटिंग वाइज स्ट्रॉन्ग है और मजेदार तरीके से मार्वल के फ्यूचर का रेफरेंस दे देता है। तो क्या आपने देखा है ये एपिसोड? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, और रिव्यू कैसा लगा ये भी तो बताइएगा ना, बताइएगा बिल्कुल। और हाँ, मार्वल से जुड़ी हुई ऐसी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए ईएनटी लाइव। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।